नारद जी ने कहा कि आपको ऐसा लगता है कि भागवत आप लिखोगे? जरा ध्यान से सुनना बात। नारद जी व्यास जी से कह रहे हैं कि आपको ऐसा लग रहा है कि भागवत आप लिखोगे? तो डॉक्टर कहते महाराज आप तुम्हारे ही तो कह रहे हो कि आप लिखो, और मैं कह रहा हूँ मैं लिख नहीं पाऊंगा, तो मैं तुम थोड़े लिखोगे। आपको ऐसा लगता है ये खेती बाड़ी की झंझट सब आप ही कर रहे हो, आप कुछ नहीं कर रहे। नाच ही नर मरकट की नाई, सबको राम जी नचा रहे हैं, अपन नाच नहीं रहे हैं, अपने बस का कुछ है। आप रात को सोते हो, आपके दम नहीं सवेरे उठे अगर भगवान न उठाए थे। भगवान ने गीता में कहा कि वृक्ष के ऊपर एक पत्ता भी हिल रहा है ना तो मेरी मर्जी से हिल रहा है। इसलिए हमारी ताकत नहीं है कि हम कुछ कर रहे हैं, हाँ जाऊंगा जमा हमारे को ये हम भगवान कराएंगे तो हो जाएगा। अपन तो काई लायन काई ले जावांगा, जसायन वसा चलिया। ये तो ऐसे बता रहा हूँ, हम कुछ नहीं करते। व्यास जी बोले मैं बूढ़ा हो गया, मेरे से नहीं लिखाएगी भागवत। नारद जी ने कहा आपको लगता है आप लिखोगे? तो व्यास जी बोले तो कौन लिखेगा? बोले आप नहीं लिखोगे तो भगवान की कृपा आपसे लिखवाएगी। व्यास जी ने थोड़ा चश्मा नीचे किया, क्या 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 क्या। नारद जी बोले कहीं नहीं कहा, मैं तो अपने जन्म की कथा सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो। क्योंकि नारद जी उम्र में छोटे, व्यास जी बूढ़े हैं, छोटा बच्चा बड़े को उपदेश दे तो अच्छा नहीं। इसलिए नारद जी ने कहा मैं तो आपको अपनी कथा सुनाता हूँ, आप समझ जाओगे इतने में। व्यास जी ने कहा हाँ सुनाओ। नारद जी कहते प्रभु मेरा पूर्व जन्म एक दासी का बेटा था, दीनहीन, अत्यंत 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 निम्न, धन से हीन, जाति से हीन, परिवार से हीन, कुटुंब से हीन, विद्या से हीन, कुछ नहीं था। फिर एक दिन भगवान के प्यारे संतों का आगमन हो गया। मेरी माँ किसी धनी परिवार में नौकरानी का काम करती थी, झाड़ू बर्तन करती थी। छोटा था 4-5 साल का। चौमासे महात्माओं ने चतुर्मास किया, मेरी माँ बर्तन मांजने जाती। सोचा छोटा बालक दिन भर क्या करेगा, सो मुझे भी ले जाती। महाराज मैं महात्माओं से बड़ा डरता था। क्यों? बड़ी बड़ी दाढ़ी, बड़ी जटा, माथे में चंदन, बोतल बांधते चिल्ला बम बम बम, मैं डरता था। लेकिन धीरे धीरे मैंने देखा कि वे बाहर से कठोर से और डरावने से दिखने वाले महात्मा अंदर से तो मक्खन की तरह थे। संत हृदय नवनीत समान। भगवान का भजन करते, सत्संग करते, कीर्तन करते, धीरे धीरे मुझे भी उनका रंग लग गया। और जब रंग लगा तो फिर तो मैं भी महात्माओं जैसे ही हो गया। मैं भी जोर जोर से जयकार करता। वे भजन करते तो बीच में खड़ा होकर नृत्य करने लगा। वे भोजन करते, प्रसाद बच जाता उनकी थाली में तो मेरी माँ मुझे दे देती, लड्डू में खाता था। और संतों की उच्छिष्ट प्रसादी खाते खाते मेरे अंतर मन के संपूर्ण पाप भस्म हो गए। और महात्माओं ने मुझे 3 प्रकार की दीक्षा होती है, सांभवी दीक्षा, मंत्र दीक्षा और स्पर्श दीक्षा। मानो उन्होंने मुझे प्रेम से अपनी कृपा दृष्टि से वह सांभवी दीक्षा दे दी जो नेत्रों से दी जाती दूर से, और मैं उनका शिष्य हो गया। उनकी कृपा से मेरे संपूर्ण जन्म जन्मांतर के पाप मिट गए, मैं निष्पाप हो गया और मेरे मन में वैराग्य उपज आया। चतुर्मास जब पूर्ण हुआ तो मैंने निवेदन किया बाबा आप जाएंगे? हाँ। मैंने कहा मैं भी चल देता हूँ। मेरी माँ को जब पता चला, माँ ने महात्माओं से लड़ाई की, महाराज मेरे छोरे को ले जाओ, मेरा क्या होगा, अकेले नहीं। इसलिए महात्माओं ने मुझे समझा दिया बेटा देखो माता पिता से बढ़ के कुछ नहीं है, क्योंकि यह देह उन्हीं के द्वारा मिली। इसलिए माता पिता की सेवा करना। जब माता जी तेरी भगवान के पास चली जाए तब आ जाना, हम तुझे मंत्र दे जाते, चेला बना जाते। अब इन्होंने मंत्र दीक्षा दे दी, पहले सांभवी दी थी, अब मांत्रिक दीक्षा दे दी। नारद जी को मंत्र दीक्षा दे दी, नाम रख दिया रामदास, चले गए महात्मा। अब भजन करते हैं। संसार कहते रोग और लोग बराबर होते हैं। भक्त के लिए लोग ही रोग बन जाते हैं।
नारद जी घर में भजन करते हैं, गुरु मंत्र का जाप करते हैं, तो घर की माता ही सोचती है बाबा न बन जाए, शादी ब्याह करना, इसलिए वो टोकती थी। नारद जी को बड़ा दुख होता है, एक दिन भगवान से कह दिया, हे भगवान ये डोकरी का अगर रिचार्ज पूरा हो गया हो तो अब इसका खाता बंद कर दो नहीं। और भगवान ने उसको उठा लिया। अब जैसे माता जी उठी, नारद जी ने जो कुछ घर में था वो सब दान कर दिया कि जो घर पूगे अपना सो चले हमारे संग। जिसका कहीं मोह बच गया है वो फिर भगवान तक नहीं जाता, क्योंकि मोह सकल व्याधि कर मूला और ताते उपजे पुनि भवसूला। ये मोह ही संसार का बीज है, इसी से संसार के दुख फिर से उपज जाता है, पुनि भवसूला। इसलिए मोह को नष्ट कर देते। हमारे गुजरात में एक सेठ के छगाल चंद बड़ा भारी दुकान के ऊपर बोर्ड लगा। एक दिन देवर्षि नारद और उनका शिष्य सुंबरु मार्ग से जा रहे थे संसार को देखते हुए, तो रास्ते में कुछ बकरे बकरा बकरी जा रहे थे। अब एक बकरा ने देखा, क्यों हो ये तो मेरी दुकान है। पूर्व जन्म में वो उस दुकान का मालिक था, जो बोर्ड पे नाम लिखा वो ये बकरा ही था। उसने कहा हो ये तो मेरे नाम का बोर्ड भी लगा है, चलो अपनी दुकान। दो चार साथियों से कहा चलो थोड़ा दाना फुराना खाई जाओ, अपनी दुकान घर की आएगा। दूसरे बकरों ने कहा नहीं भैया हमारी दुकान तू ही खा, हमारा कोई नहीं। बकरा अपनी दुकान है तो डर रहा था, वो घुस गया दुकान में, वो जाके खूब चना खा लिया, ये खा लिया वो खा लिया। और जब वो सेठ का यानी वो बकरे का बेटा आया जो असली मालिक था इस समय वर्तमान में, उसने देखा अरे ये कौन को बकरो आया हमारी दुकान में, उसके चना खाए। उसने बकरे का कांटा पकड़ा, जब दिए दो चार मुक्का तो सारे चने बाहर निकाल दिए। बकरा हाँ करते हुए बाहर आया, घबरा गया। साथी बकरों ने कहा वो घर की दुकान थी ना, वो भी लाता है। बकरा कह रहे घर की तो है पर पिछले जन्म की है ना, वो बेटा मुझे पहचानता नहीं है। मोह सकल व्याधि कर मूला ताते उपजे पुनि भवसूला। कहीं मोह न छूट जाए। यहाँ आप लोग बैठे हैं, 4 बजे आरती हो जाएगी, फिर 4:30 बजे हम वापस कौन आएगा? वही आएगा जो अपने जूते चप्पल भूल जाएगा, वही आएगा जिसका मोबाइल नहीं छूट जाएगा, वही आएगा जिसका रुमाल छूट जाएगा, वही 4:30 बजे वापस आएगा। जिसका कुछ नहीं छूटा वो तो कल ही आएगा। ऐसे ही संसार में जिसने मोह रूपी खूंटी लगा दी, फिर वो बार बार पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम। इसलिए नारद जी ने कोई लफड़ा रखा ही नहीं, सब दान पुण्य कर दिया, उत्तर दिशा में चले गए, भगवान का भजन करने लगे। और भजन करते 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 अंत में दिव्य प्रकाश दिखाई दिया, उनका बेटा मैं तुझे इस समय साकार रूप में दर्शन नहीं दे सकता हूँ, कुछ कर्म शेष है। अगले जन्म में ब्रह्मा के मानस पुत्र होकर जन्मोगे, नाम होगा नारद, और मेरी पूर्ण भक्ति का प्रसाद मिलेगा, तब तुम्हें मेरे दर्शन होंगे। नारद जी कहते प्रभु केवल संतों के संग और उनके झूठन प्रसाद से देख लो एक दासी का बेटा देवर्षि नारद हो सकता है। तो आप कह रहे कि भागवत महाराज से नहीं लिखा है। अरे भागवत लिखने वाले तुम कौन और सुनने वाला मैं कौन? मुझे तो भगवान ने भागवत का पेन ड्राइव देके ही भेजा है। और नारद जी ने अपनी 3 उंगलियां व्यास जी के हृदय को छुआ दी और पूरी भागवत जो ब्रह्मा जी से सुनी थी और ब्रह्मा ने भगवान नारायण से सुनी थी, वो पूरी भागवत ट्रांसफर कर दी व्यास जी के कंप्यूटर में। और जैसे ही भागवत का डाटा आया, व्यास जी को आप कुछ नहीं करना है, अपने आप भागवत लिखा है। अब केवल व्यास जी को चिंता ये हुई कि ये भागवत अब मैंने लिख तो ली पर सुनाऊं किसे? तो भी भगवान ने सुखदेव रूप में मानो स्वयं श्री कृष्ण ही अवतरे और उन्होंने उस भागवत को ग्रहण करके संसार में प्रसाद रूप में बांट दिया। इसलिए संतों की बड़ी महिमा है। इसलिए हमारे पूर्वजों ने ये जो पद्धति है कोई ये मेरी आपकी बनाई नहीं, आपके बाप दादे उनके बाप दादे हमारे बाप दादों ने ये सब परंपरा बनाई है।
और ये दुनिया के किसी देश में नहीं है, केवल पुण्य भूमि भारत में ही ये होता है। हाँ, इसलिए महाराज कहते हैं संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, होए तेरो बड़ भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, हो अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, होए तेरो बड़े भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, जय हो।
एक गृहस्थ के द्वार पर एक संत ब्रह्मचारी 12 वर्ष के भिक्षा लेने आए। भिक्षाम देहि। तो उस घर की नववधू नई दुल्हन भिक्षा देने के लिए बाहर निकली, और जैसे उसने देखा कि ये महात्मा तो 12 साल का है, अब दिन के बज रहे थे 12, और ये बहू कहती है उस 12 वर्षीय ब्रह्मचारी से, कह रहे आप तो सवेरे सवेरे ही चल दिए, तब के बज रहे 12। ससुर जी भीतर सब सुन रहे हैं। तो ये ब्रह्मचारी 12 वर्ष का कहता है कि मुझे समय का ज्ञान नहीं है। ससुर जी समझ रहे थे 12 बजे बहू कह रही कि सुबह सुबह आ गए, और वो महात्मा कह रहा है कि मैं समय को नहीं जानता, भली देखता नहीं है। बहू ने पूछ लिया भिक्षा में क्या लेंगे, तो वह साधु कहता है कि आपके घर क्या है, भिक्षा में क्या बनता है। तो भाई बहू कहती महाराज हमारे घर तो बासी खारे सालों से, ताजा तो कहीं बढ़ता ही नहीं। तब की वो नगर सेठ है, उसके घर 4 रंग की सब्जी रोटी पराठा दाल चावल सब बनता है। वो बहू कह रही हमारे यहाँ तो बासी खारे, मैं आई जब से देख रही। संत ने अगला प्रश्न कर लिया, क्यों आपके पति कुछ करते नहीं है, क्या आयु है उनकी। तो बहू कहती मेरे पति की आयु तो अभी 3 साल ही है। तो आपका बेटा कुछ करता होगा, वो कितने साल का है, कि हाँ वो 8 साल का है। अब ससुर जी ने ये सब उठपटांग बातें सुनी, उनका दिमाग खराब हो गया। वो ब्रह्मचारी तो चला गया, लेकिन ससुर जी उठे और आश्रम गए गुरु जी के पास महामंडल से, और जाकर गुरु जी से कहा आज हमारे मोहल्ले में आपके यहाँ से कौन भिक्षा करने आया है। उन्होंने बुलाया, कौन आया था, ये गए थे। तो वह सेठ कहता अच्छा मेरी बहू ने आपसे कहा कि आप तो सुबह सुबह ही आ गए, तो आप सुबह ही गए थे। उस शिष्य कहता नहीं मैं सुबह नहीं, मैं तो मध्याह्न में गया था। तो क्या आपने फिर उसको कहा नहीं कि ये सुबह नहीं है, 12 बजे। तो ब्रह्मचारी कहता है प्रभु आपकी बहू का मतलब सुबह से मतलब वो दिन वाली सुबह या दोपहर नहीं थी। तो फिर बोले वो जीवन वाली सुबह थी। मैं अभी बालक हूँ 12 साल का, तो आपकी बहू ने मुझे देख करके कहा कि मेरे जीवन की तो अभी सुबह ही हुई है, और सुबह हुई है और आप बाबा बन गए, सुबह ही से निकल गए। दोपहर के 12 बजे ये बात नहीं हुई थी हमारी कि सुबह का बचपन हंसते देखा, दोपहर की मस्त जवानी, शाम बुढ़ापा ढलते देखा, और रात को खत्म कहानी रे बाबा, रात को खत्म कहानी। मैं बालक हूँ, मैंने सुबह से ही संसार छोड़ दिया, इसलिए उसने कहा कि आप तो सुबह से ही। अच्छा आप उसने कहा सुबह से, आपने कहा ठीक है समझ गए थे, तो फिर आपने ये क्यों कहा मेरी बहू से कि मैं तो समय नहीं जानता। तो ब्रह्मचारी बोला कि काल को कौन जानता है, काल को किसने जाना। निश्वासो नहीं विश्वासो कदा रुद्धो भविष्यसि, कीर्तनीयमतो बाल्यात् हरिर्नामेव केवलम्। निश्वासो नहीं विश्वासो, सांस का क्या भरोसा, कदा रुद्धो भविष्यसि, कौन सी सांस कब रुक जाए। इसलिए कर्तव्य क्या है कि कीर्तनीयमतो बाल्यात्, भगवान का भजन बचपन से ही कर लो। महात्मा ने कहा चलो ठीक है ये तो समझ गया। फिर आपने कहा कि आपके घर में क्या बनता है, तो मेरी बहू ने कहा कि हम तो मैं आई हूँ तो आई जब से बासी खाई रहा। क्या मतलब है इसका, हमारे घर तो बहुत सारे भोजन बनते हैं। और ब्रह्मचारी बोला प्रभु रोटी दाल रोटी से मतलब नहीं था, आपकी बहू का मतलब ये था। मैंने पूछा क्या पक रहा है, तो उसने कहा बासी का मतलब ये था कि हम कोई नया पुण्य नहीं कर रहे हैं, हम तो जो पूर्वला पुण्य है उसको ही खा रहे हैं, बासी माल खा रहे हैं। नया पुण्य की कमाई तो हमारे घर में कोई कर ही नहीं रहा। अपने में से भी कईयों के घर बासी चल रहा होगा, नया कोई करता ही नहीं, इसलिए नया पुण्य करना चाहिए। बासी खा रहे हैं
पुरबला पुण्य खा रहे, नया पुण्य कोई कर नहीं रहे। जिस दिन बासी रोटी खत्म हो जाएगी फिर उस दिन रोएंगे। इसलिए नया पुण्य करते रहना चाहिए। अच्छा तो ये मतलब था। हाँ अच्छा, फिर आपने पूछा कि